हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में चार ऐसे फॉर्मूले जिससे आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। अगर आप एक एक्सेल यूजर हैं तो आपको ये चार फॉर्मूले एक्सेल में आने चाहिए जिससे आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन सकते हैं। आज की वीडियो में हम इन चार फॉर्मूले को सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर एक्सेल शीट में आप देखेंगे हमने एक डेटा ले रखा है जिसमें हमने कंपनी नेम, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट ले रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे हमने एक क्राइटेरिया ले रखा है जैसे आइटम में कीबोर्ड। अब यहाँ पर हमें उसकी क्वांटिटी निकालनी है। अब आप एक चीज नोट करेंगे जैसे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कीबोर्ड जो है मल्टीपल टाइम है इस लिस्ट में, आइटम में यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब हमें इस कीबोर्ड की टोटल क्वांटिटी यहाँ पर निकालनी है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला होगा यहाँ पर होगा डीसम। डीसम फॉर्मूला हम यहाँ पर क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है, डीसम फॉर्मूले से। इसके लिए हम लिखेंगे इक्वल और टाइप करेंगे डीसम फॉर्मूला। डीसम जैसे टाइप करेंगे फॉर्मूला हमारा लिस्ट में आ जाएगा। उसके बाद हमें इसे एक्टिवेट कर लेना है टैब बटन से। अब फर्स्ट जो इसमें क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा आपको, डेटाबेस। अब डेटाबेस में हम इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर देंगे। उसके लिए हम फर्स्ट सेल में जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट की और डाउन की प्रेस कर देंगे। उसके बाद देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद हम देंगे फील्ड। अब हमें फील्ड क्या देना होगा? फील्ड देना होगा क्वांटिटी। क्वांटिटी की हेडिंग को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद हम देंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हम इस आइटम और इस कीबोर्ड को दोनों को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमें कर देना है एंटर। जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो आप नोट करेंगे तो यहाँ पर हमारा टोटल क्वांटिटी आ जाएगी जितनी में हमारी लिस्ट में होगी। अब जैसे यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ माउस। जैसे मैं माउस टाइप करूंगा, एंटर करूंगा, तो यहाँ पर माउस की भी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। तो इस टाइप से हम एक्सेल में डीसम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जिससे हमारा डेटा इजीली निकल जाएगा। जो भी हमें सर्च करना होगा हम इजीली सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप नोट करेंगे हमें दो क्राइटेरिया दिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे आइटम, हार्ड डिस्क और कंपनी यहाँ पर एक्स वाई जेड। अब आप यहाँ पर एक चीज नोट करेंगे, तो जैसे यहाँ पर हार्ड डिस्क देखेंगे उसकी कंपनी एबीसी भी है और यहाँ पर हमें मल्टीपल क्राइटेरिया दिया गया है। अब हमें यहाँ पर हार्ड डिस्क की क्वांटिटी निकालनी है। ये जो हमें मल्टीपल क्राइटेरिया दिया गया है तो यहाँ पर हम डीसम फॉर्मूले से ही कर सकते हैं। तो इसके लिए हम टाइप करेंगे डीसम। फिर से हम डीसम टाइप करेंगे और इसे एक्टिवेट कर लेंगे। अब डेटाबेस में हमें फिर से यहाँ पर पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस टाइप से। उसके बाद देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद हम देंगे यहाँ पर फील्ड। फील्ड होगा हमारा यहाँ पर क्वांटिटी। क्वांटिटी की हेडिंग सिलेक्ट कर देंगे, देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद हम देंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में इन दोनों क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर देंगे, आइटम और कंपनी, ठीक है, हार्ड डिस्क और यहाँ पर एक्स वाई जेड जो भी कंपनी है उसे सिलेक्ट कर देना है। और सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके हम कर देंगे एंटर। जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप नोट करेंगे हार्ड डिस्क एक्स वाई जेड की हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी है 5। अब यहाँ पर नोट कीजिए, यहाँ पर हार्ड डिस्क है लिस्ट में और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी 5 है। अब यहाँ पर आप नोट करेंगे जैसे हम इसकी कंपनी चेंज कर देते हैं, हम टाइप कर देते हैं यहाँ पर एबीसी। एबीसी जैसे टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे उसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। हार्ड डिस्क की एबीसी जो कंपनी है उसकी चार क्वांटिटी ये है और हार्ड डिस्क की जो एबीसी कंपनी है उसकी जो यहाँ पर क्वांटिटी है 8 है। तो कुछ इस टाइप से हम मल्टीपल क्राइटेरिया से भी यहाँ पर डीसम फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और अपना डेटा सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है डी एवरेज। डी एवरेज का हम कैसे यूज करेंगे? यहाँ पर आप नोट करेंगे हमें जो क्राइटेरिया दिया गया है, आइटम में माउस दिया गया है और कंपनी में एक्स वाई जेड दिया गया है। अब यहाँ पर आप नोट करेंगे लिस्ट में जैसे माउस देखेंगे एक्स वाई जेड कंपनी हमें दी गई है। अब यहाँ पर हमें एवरेज निकालना है अमाउंट का। इस बार क्वांटिटी का नहीं है, इस बार क्वांटिटी का नहीं है, इस बार हमें अमाउंट का एवरेज निकालना है। अब अमाउंट का हम एवरेज कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे, टाइप करेंगे इक्वल और इक्वल टाइप करने के बाद हम टाइप करेंगे डी एवरेज। डी एवरेज जैसे टाइप करेंगे हमें लिस्ट में डी एवरेज फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। टैब से हम इसे एक्टिव कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे डेटाबेस। डेटाबेस में हम सिलेक्ट कर देंगे इस पूरी टेबल को। फर्स्ट सेल में जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट की डाउन की बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद हम देंगे यहाँ पर फील्ड। फील्ड में हम दे देंगे यहाँ पर अमाउंट। अमाउंट दे देंगे, कॉमा करेंगे और कॉमा करने के बाद हमें यहाँ पर दे देना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में हम दे देंगे आइटम, माउस और कंपनी को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके हमें कर देना है यहाँ पर एंटर। जैसे हम एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि माउस का जो अमाउंट है 750 है। फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर आप देखेंगे 450 है।
कुछ इस टाइप का हमारा एवरेज आ जाएगा 600। ठीक है, जैसे मैं इसका क्राइटेरिया चेंज कर देता हूँ, मैं माउस की जगह हार्ड डिस्क कर देता हूँ। ठीक है, मैंने टाइप किया हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क टाइप किया, एंटर किया। तो जैसे मैं हार्ड डिस्क टाइप करके एंटर करता हूँ, अब यहाँ पर एवरेज क्या आएगा, 12,500 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क XYZ है, ठीक है, ABC भी है, लेकिन इसने मल्टीपल क्राइटेरिया से यहाँ पर हार्ड डिस्क का एवरेज निकाला है। यहाँ पर नोट कीजिएगा, हार्ड डिस्क यहाँ पर है और यहाँ पर उसका 12,500 इसका एवरेज आएगा। ठीक है, यहाँ पर हार्ड डिस्क केवल एक ही है, तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, हार्ड डिस्क यहाँ पर आपको 3 मिल जाएंगे, लेकिन उनकी कंपनी अलग अलग है। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है मल्टीपल क्राइटेरिया, ताकि हम अपना प्रॉपर डेटा यहाँ पर फाइंड आउट कर सके। तो जैसे मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ बाय चांस, ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ ABC कंपनी और एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि हार्ड डिस्क की जो एवरेज है वो यहाँ पर 18,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप नोट करेंगे, हार्ड डिस्क के ABC 12,000 और यहाँ पर हार्ड डिस्क के ABC 24,000। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का इनका टोटल होके इनका एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डी एवरेज फॉर्मूले का इस टाइप से यूज कर सकते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया से। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पर आप देखेंगे, डी काउंट फार्मूला। डी काउंट फार्मूले का हम कैसे यूज करेंगे, यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, हार्ड डिस्क ABC कंपनी का हमें टोटल रिकॉर्ड निकालना है प्राइस का। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल और टाइप करेंगे डी काउंट। डी काउंट जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पर हमें लिस्ट में डी काउंट फार्मूला देखने को मिल जाएगा। हमें एक्टिवेट कर लेना है, एक्टिवेट करने के बाद डेटाबेस दे देना है। डेटाबेस में हम फिर से इस टेबल को दे देंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट की डाउन की बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद देंगे कॉमा, कॉमा देने के बाद हम देंगे फील्ड। फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस। इस बार हमें प्राइस चेक करना है ना टोटल रिकॉर्ड्स करके, तो यहाँ पर हम ये करेंगे। उसके बाद देंगे कॉमा, कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या हो जाएगा हमारा, आइटम और कंपनी, इन दोनों को सिलेक्ट करके हार्ड डिस्क ABC ये भी सिलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं, तो यहाँ पर हार्ड डिस्क ABC के केवल 2 रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, यहाँ पर हार्ड डिस्क के ABC ये है, फर्स्ट रिकॉर्ड इसका ये हो जाएगा, और हार्ड डिस्क के ABC ये है, सेकंड रिकॉर्ड इसका ये आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम टोटल रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं डी काउंट फॉर्मूले से। अगर मैं यहाँ पर हार्ड डिस्क की जगह पर कीबोर्ड टाइप कर देता हूँ बाय चांस, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया कीबोर्ड, कीबोर्ड टाइप करके एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, कीबोर्ड ABC है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, इसके भी केवल 2 ही यहाँ पर हमें रिकॉर्ड देखने को मिलते हैं। अगर मैं चेंज कर देता हूँ बाय चांस, मैं कीबोर्ड XYZ कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया कीबोर्ड XYZ, कंपनी का नेम टाइप करके एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कीबोर्ड XYZ का केवल एक ही रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पर आप देखेंगे कीबोर्ड XYZ का केवल एक ही रिकॉर्ड है। तो कुछ इस टाइप से हम डी काउंट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है डीमैक्स फॉर्मूला। डीमैक्स फॉर्मूले का हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, हमें क्राइटेरिया में हमें कीबोर्ड दे रखा है और कंपनी में हमें ABC दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर हमें मैक्सिमम प्राइस निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम प्राइस कैसे निकालेंगे, कीबोर्ड ABC का, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल। इक्वल टाइप करने के बाद हम टाइप करेंगे डीमैक्स फॉर्मूला। ठीक है, डीमैक्स टाइप करेंगे, फॉर्मूला हमें लिस्ट में देखने को मिल जाता है। टैब बटन प्रेस करते हैं, जैसे हम टैब बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पर हमें मिल जाता है डेटाबेस। डेटाबेस में इस पूरी टेबल को सिलेक्ट कर देंगे कुछ इस टाइप से, और सिलेक्ट करने के बाद हम देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद हम फील्ड देंगे, फील्ड में हमें इस बार प्राइस का मैक्सिमम प्राइस निकालना है। ठीक है, उसके बाद देंगे हम कॉमा, कॉमा के बाद हम देंगे यहाँ पर क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में इन दोनों को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं, कीबोर्ड ABC का हमें मैक्सिमम प्राइस देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर नोट करते हैं, कीबोर्ड जो हमारा है फर्स्ट, उसका 250 प्राइस सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड आप ABC देखेंगे, उसका भी 250 है। ठीक है, कीबोर्ड यहाँ पर आप देखेंगे, उसका जो मैक्सिमम प्राइस है यहाँ पर 2500 है। ठीक है, लेकिन वो कंपनी जो है उसका XYZ है। अब मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, मैं इसे डिलीट करके मैं टाइप कर देता हूँ XYZ और एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे 2500 उसका मैक्सिमम प्राइस देखने को मिल जाएगा। अगर मैं चेंज कर देता हूँ बाय चांस, मैं यहाँ पर माउस टाइप कर देता हूँ, ठीक है, आइटम में मैं टाइप कर देता हूँ माउस एंटर। माउस जैसे मैं एंटर करूंगा तो उसका मैक्सिमम प्राइस XYZ निकल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम प्राइस XYZ कंपनी का 150 निकल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हम मल्टीपल क्राइटेरिया से यहाँ पर अपने डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने जो फॉर्मूले सीखे हैं वो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एक्सेल के।
यहाँ पर जो एक्सेल में हमने फर्स्ट फॉर्मूला सीखा था, डीसम फॉर्मूला सीखा था, इसमें हमने टोटल क्वांटिटी हमने यहाँ पर निकाली थी माउस की, ठीक है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट फॉर्मूला सीखा था यहाँ पर हमने सीखा था डी एवरेज फॉर्मूला, और डी एवरेज में हमने आइटम का हमने यहाँ पर एवरेज अमाउंट निकाला था। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला डिकाउंट फॉर्मूला, डिकाउंट फॉर्मूले से हमने एक आइटम का रिकॉर्ड चेक किया था। इस टाइप से हम डिकाउंट फॉर्मूले का यूज करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला था, हमने जो लास्ट में सीखा था डीमैक्स फॉर्मूला, डीमैक्स फॉर्मूले से हमने एक आइटम का मैक्सिमम प्राइस निकाला था। कुछ इस टाइप से हम इन 4 फॉर्मूले का यूज करते हैं एक्सेल में। आई होप फ्रेंड कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में।